तो चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, प्रत्येक ग्रंथ में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है और स्वरूप का वर्णन संकेत में किया है। धाम का वर्णन है तो धाम का वर्णन भी संकेत में किया है। और उस धाम और स्वरूप के वर्णन के विषय में जो भी संकेत किए गए थे, ये वाणी उनको स्पष्ट करती है। और वाणी में सागर तथा श्रृंगार ग्रंथ में परमात्मा के स्वरूप का एक बार नहीं 7 बार वर्णन किया है। अब सवाल ये होता है कि एक बार वर्णन करने से भी काम चल जाता, 7 बार वर्णन इसीलिए किया। एक संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र पढ़ाया जाता है, कहते हैं द्विबद्धम सुबद्धम भवति। जैसे हम गांठ बांधते हैं ना किसी धागे में, तो एक गांठ नहीं बांधते, हम 2 बार गांठ बांधते हैं। 2 बार गांठ बांध लेने पर हम ये मान लेते हैं कि चलो ये गांठ दृढ़ हो गई। 7 बार वर्णन करने का मतलब ये है कि चलो एक बार में अगर दृढ़ नहीं बैठा हृदय में, तो कम से कम 7 बार जब पढ़ेंगे हृदय में वो पक्का बैठ जाएगा, परमात्मा की छवि बैठ जाएगी। तो इसलिए राज्य के नख से लेकर के सिख तक का, युगल स्वरूप के नख से लेकर सिख तक का 7 बार वर्णन किया है। उसकी लीलाओं का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में किया है और उसके धाम का वर्णन भी परिक्रमा तथा खिलवत ग्रंथ में किया है। तो जितने भी संकेत है उस परमात्मा के विषय में वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, कुरान में, बाइबल में, उन सभी संकेतों को जाहिर करते हुए, उन सभी संकेतों को पूरा करते हुए साक्षात अक्षरातीत धामधनी इस ब्रह्मवाणी को लेकर आए। और इस ब्रह्मवाणी की जो चौपाई आज मैंने खोली थी, उस चौपाई में कहते हैं, आए आगम वाणी इत मिली, विश्व मुख करत बखान, कौल सबन के पूरे भये, आए सो पहुँचे निशान। निशान का मतलब संकेत, कौल का मतलब होता है वादा। कौन सा वादा? कि परमात्मा इस संसार में आएंगे अपनी ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए, और जब वो इस संसार में आएंगे तो फिर ऐसी कौन सी घटना घटित होगी जिससे कि हम उसको पहचान सकें, कौन सा समय रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, ये सभी संकेत धर्म ग्रंथों में पहले से ही किए गए थे। तो उन सभी संकेतों को, उन सभी भविष्यवाणियों को सिद्ध करते हुए, जो भविष्यवाणियाँ हिंदू धर्म ग्रंथ में और कत्य परंपरा में दोनों में लिखे गए थे, उनको सत्य सिद्ध करते हुए वो परमात्मा इस संसार में आए। विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अथवा कत्य परंपरा में कहें तो आखिरुल इमाम